हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। 12th क्लास में अकाउंटेंसी में सबसे पहला सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर है पार्टनरशिप एंड जनरल इंट्रोडक्शन। साझेदारी एक सामान्य परिचय। साझेदारी नाम आप सभी ने सुना हुआ है। बहुत सिंपल से शब्दों में आप लोगों को साझेदारी का मतलब भी पता है। दो या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को शुरू करें तो इसे हम साझेदारी के नाम से जानते हैं। बट यह मतलब बहुत सिंपल से शब्दों में है। हम साझेदारी की परफेक्ट परिभाषा का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखते हैं पहला चैप्टर पार्टनरशिप, साझेदारी एक परिचय। सबसे पहले हम इसमें इसकी परिभाषा की बात करेंगे। साझेदारी की परिभाषा दी गई है साझेदारी अधिनियम में। एक अलग से पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स के लिए एक अधिनियम एक्ट बना हुआ है 1932। उसकी धारा 4 में सेक्शन 4 में इसकी परिभाषा दी गई है। साझेदारी की परफेक्ट परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार इस प्रकार है। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ये साझेदारी की परिभाषा है। वैसे हम सिंपल से शब्दों में कहते हैं कि दो या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाते हैं, वो साझेदारी है। बट ये इसकी विस्तृत परिभाषा है। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है। ये शब्द होना जरूरी है। रिलेशन, जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। किसके लाभों को बांटने के लिए? व्यवसाय के लाभों को। और इस व्यवसाय का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? या तो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा। कभी भी आप साझेदारी की परिभाषा दें उसमें ये शब्द होना जरूरी है। अगर सिंपल सा ऐसा ही आपने लिखा दो या अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार चलाते हैं, नहीं, इस परिभाषा को वर्ड टू वर्ड ऐसे ही आपको याद रखना है। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं और इस व्यवसाय का संचालन उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी भी एक के द्वारा किया जाना है। इसे हम साझेदारी के नाम से जानते हैं। तो ये है साझेदारी की परिभाषा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साझेदारी की परिभाषा तो ये थी साझेदारी की परिभाषा। अब हम आगे बात करेंगे एक बार शॉर्ट में। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक पारस्परिक संबंध है, वर्ड आना चाहिए पारस्परिक संबंध,
उन व्यक्तियों के मध्य जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, सहमत लाभों को बांटने के लिए, जिसका कि संचालन उन सबके द्वारा या उनकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जाएगा। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं की, कुछ जनरल पॉइंट की बात कर सकते हैं। साझेदारी के लिए न्यूनतम 2% होना जरूरी है। 2 से कम अगर हुआ तो उसे हम साझेदारी नहीं कहेंगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं, मैक्सिमम 50%। तो ये लिमिट ध्यान रखें, साझेदारी के लिए न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। इसकी परिभाषा में कुछ और निकल के आता है सामने, उसकी भी हम बात करते हैं। यहाँ इनके बीच में व्यवसाय होना चाहिए और व्यवसाय भी होना चाहिए लीगल, वैध। व्यक्ति होने चाहिए 2 से लेकर के 50 के बीच, उनके बीच में व्यवसाय भी होना चाहिए और वो होना चाहिए लीगल, कानूनन वैध। साझेदारी में जो सदस्य होते हैं उन्हें साझेदार के नाम से जाना जाता है। साझेदार, पार्टनर। मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप, जो भी मेंबर व्यवसाय करने के लिए सहमत होते हैं, लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं, उन सभी मेंबर्स को यहाँ किस नाम से आप जानेंगे? साझेदार, पार्टनर। मान लो 4 जनों ने मिलकर के कोई व्यापार प्रारंभ किया, X, Y, Z एंड P। इन X, Y, Z एंड P चारों को कहेंगे हम साझेदार। X एक साझेदार है, Y भी एक साझेदार है, Z साझेदार है, P भी साझेदार है। और इन चारों ने मिलकर के जो सहमति दी, जो संबंध बनाया, जो एग्रीमेंट किया, उसे हम साझेदारी के नाम से जानते हैं। तो जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको यहाँ साझेदार, पार्टनर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ साझेदारी के लिए आवश्यक है कि साझेदारों के मध्य एक अनुबंध हो, एक एग्रीमेंट हो। अगर साझेदारों ने साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया और अनुबंध, एग्रीमेंट नहीं बनाया तो भविष्य में उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अनुबंध का मतलब है, एग्रीमेंट का मतलब है साझेदारी व्यापार के संबंध में नियम व शर्तें। कौन साझेदार कितना पैसा लेके आएगा? अगर व्यापार में लाभ हुआ तो लाभ को चारों साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? अगर कभी कोई साझेदार नया और साझेदारी फर्म में प्रवेश लेना चाहता है तो क्या उसे प्रवेश दिया जाएगा? कभी कोई साझेदार मर गया या दिवालिया हो गया तो क्या साझेदारी फर्म को चालू रखा जाएगा? तो फ्यूचर में जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है, डाउट्स लगते हैं, उससे संबंध में सभी नियम, शर्तें, बातें अभी क्लियर हो जानी चाहिए। तो साझेदारी की सफलता के लिए आवश्यक है कि साझेदारों के मध्य क्या हो? अनुबंध हो। यह अनुबंध लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, परंतु अनुबंध लिखित ही होना चाहिए, क्योंकि मौखिक वर्बल एग्रीमेंट का कोई सेंस नहीं। नेचुरल है, मान लो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, एक्स कहता है कि मैंने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए, ज़्यादा प्रॉफिट मैं लूँगा। जेड ने कम लगाया, लेकिन सारा दिमाग, मार्केटिंग, सेल्समैन, पूरी मेहनत जेड ने करी, वो कहता है कि मैं ज़्यादा लूँगा। तो किसको ज़्यादा दें? पहले ही डिसाइड कर लो, पहले ही एग्रीमेंट बना लो,
पहले ही लिख के रखो कि प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, लॉस हुआ तो किस रेशो में बटेगा, फ्यूचर में किसी पार्टनर को एंट्री देना है कि नहीं देना है। इवन यहां तक कि आपके साझेदारी फर्म का नाम क्या रहेगा, उसका एड्रेस, लोकेशन क्या रहेगा, जो भी फ्यूचर से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, नियम, शर्तें, सभी के लिए आपको अनुबंध बना लेना आवश्यक है। साझेदारी में सीमित या असीमित दायित्व हो सकता है। जो साझेदारी आप बना रहे हैं पार्टनर्स मिल करके, उनका लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है, बट जनरली साझेदारी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। असीमित दायित्व का मतलब समझिए कि क्या होता है। X, Y, Z एंड P 4 जनों ने मिलकर के व्यापार प्रारंभ किया। भविष्य में व्यापार की आर्थिक स्थिति खराब हुई, सारी दुकान वगैरह, माल वगैरह सब कुछ अगर आप बेच भी दें तो आपको केवल 8 लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन व्यापार का लाइबिलिटी, दायित्व 10 लाख रुपया मार्केट में देना भी बाकी है। तो आप क्या करेंगे? अगर दुकान बेच दी, माल बेच दिया, टोटल कलेक्शन 8 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन मार्केट में आपको टोटल 10 लाख रुपए देना है। अब ये 2 लाख रुपए आप और कहाँ से लाएंगे? तो ऐसा नहीं कि आप मना कर दें, आपका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इन्हीं चारों पार्टनर को आपस में पैसा घर से लाना पड़ेगा। इसके बारे में भी आपको सूचना एग्रीमेंट में दे देनी चाहिए कि आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड। अगर आपने एग्रीमेंट जब बनाया उस टाइम अगर लिख लिया कि मैं आज केवल 1 लाख रुपया कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं, आज मेरा लाइबिलिटी केवल 1 लाख तक ही सीमित है, भविष्य में अगर कंपनी को नुकसान हुआ या दायित्व अधिक हुआ तो मैं इसके लिए दायी नहीं, तो ऐसी लाइबिलिटी, ऐसी साझेदारी सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाएगी। लेकिन ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन, कोई विवरण अगर आपने इसमें एग्रीमेंट में नहीं दिया तो आपका दायित्व जो होगा वह असीमित दायित्व होगा। तो ये साझेदारी के संबंध में बिल्कुल बेसिक थिंग्स हैं, जनरल थिंग्स हैं। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 50। आपके बीच में व्यवसाय होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए। जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं उसके लिए बिजनेस का होना आवश्यक है, और व्यवसाय भी लीगल होना चाहिए, इल्लीगल नहीं। साझेदारी में जो मेंबर्स बने हैं, जो सदस्य मिलकर के व्यापार शुरू कर रहे हैं, उन्हें हम यहाँ किस नाम से जानेंगे? साझेदार, पार्टनर्स के नाम से। साझेदारों के मध्य एक अनुबंध, एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फ्यूचर में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एग्रीमेंट लिखित में भी हो सकता है, मौखिक में भी हो सकता है। अगर अनुबंध में कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो आपका साझेदारों का दायित्व असीमित दायित्व होगा। इसी के साथ ही आप व्यवसाय का संचालन सभी सदस्यों द्वारा या सबकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जाना चाहिए। अब बिजनेस का भी संचालन होगा, या तो सभी जने मिलकर के चलाएंगे या उन सब में से कोई रिप्रेजेंटेटिव एक जना मिलकर के चलाएगा। तो ये साझेदारी के संबंध में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे साझेदारी का मतलब है 2 या अधिक व्यक्ति। अधिक की परिभाषा अधिकतम 50। जो सदस्य रहेंगे उन्हें कहेंगे साझेदार। साझेदारों के मध्य क्या होना चाहिए? बिजनेस, वो भी होना चाहिए लीगल। अनुबंध होना चाहिए, दायित्व इनका असीमित रहेगा, और व्यवसाय का संचालन सभी कर सकते हैं या उन सबकी ओर से कोई एक भी कर सकता है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस,
अभी तक हमने बात करी साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी के संबंध में कुछ बेसिक फैक्ट्स। साझेदारी की परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 उसकी धारा 4 में दी गई है। कुछ बेसिक फैक्ट्स भी अपन ने देखे। न्यूनतम सदस्य संख्या 2, अधिकतम साझेदार 50, व्यवसाय होना चाहिए, वैध व्यवसाय होना चाहिए, एग्रीमेंट अनुबंध होना चाहिए। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने अभी देखे। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख क्या है? यह एक लिखित प्रपत्र है जिसमें साझेदारी के संबंध में नियम व शर्तों का उल्लेख होता है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित प्रपत्र है, एक कागज का टुकड़ा है, जस्ट लाइक स्टाम्प पेपर। आपने कभी स्टाम्प पेपर नाम सुना होगा, जिसमें साझेदारी के संबंध में नियम व शर्तों का उल्लेख होता है। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित प्रपत्र है, एक कागज का टुकड़ा है, स्टाम्प पेपर जैसा होता है। इसमें आप आपके साझेदारी के संबंध में जो भी नियम शर्तें हैं उन सभी नियम शर्तों को यहाँ पर आप लिख लें, ताकि भविष्य में आपको किसी कठिनाई और विवाद का सामना नहीं करना पड़े। आप इस रिटन डॉक्यूमेंट में जो भी फ्यूचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है उन सबको इसमें लिख लें। जैसे पार्टनरशिप डीड में स्पेशली आपको किस किस का जिक्र करना चाहिए, इसमें आपको लिखना चाहिए साझेदारों के नाम व पते, कौन कौन से साझेदार आपकी कंपनी में फर्म में साझेदार बनने वाले हैं, उनका नाम और पता, फर्म का नाम व पता, आपकी फर्म उसका नाम क्या रहेगा, दुकान का नाम क्या रहेगा और उसका एड्रेस क्या होगा, साझेदारों का पूंजी अंशदान, ये भी आप पार्टनरशिप डीड में लिख लो कि 3 साझेदार हैं XYZ, X को अपने घर से कितना पैसा लाना है, Y को कितनी पूंजी लगानी है और Z को कितनी पूंजी लगानी है। पूंजी के अंशदान के बारे में भी आप लिख दें कि कितना अंशदान कंट्रीब्यूशन आप फर्म में देने वाले हैं। मान लो तीनों ने डिसाइड किया 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए देने हैं, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। तो X को 10 लाख लाना है, Y को 5 लाख लाना है और Z को 2 लाख रुपए लाना है। ये भी आप डिसाइड कर लो। लाभ विभाजन अनुपात, आपका लाभ हानि का अनुपात क्या रहेगा। आपको फ्यूचर में फर्म से साझेदारी, फर्म से व्यवसाय से लाभ हुआ, उस लाभ को XYZ किस अनुपात में बांटेंगे। यहाँ लिख लो 5:3:2 या 4:4:2, जो भी रेशो आप डिसाइड करें इसमें पहले ही लिख लो, ताकि भविष्य में ये लड़ाई क्रिएट ना हो, विवाद ना हो कि कौन किस अनुपात में लेगा। इसके अलावा जो भी आपको फ्यूचर में लगता है सभी चीजें आप इसमें लिख लें। अगर कोई साझेदार व्यवसाय में सक्रिय रहता है तो साझेदारों का पारिश्रमिक क्या होगा। XYZ
तीनों में से केवल एक्स व्यापार को संभालता है, तो क्या एक्स को कोई सैलरी या बोनस या कमीशन कुछ देना है क्या? अगर एक्स को सैलरी बोनस कमीशन देना है तो कितना देना है? भविष्य में ऐसा विवाद हो सकता है, एक्स वाई जेड तीन तो पार्टनर बन गए और व्यवसाय संभालता है केवल एक्स। फिर एक्स कहता है कि मैं प्रॉफिट में हिस्सा तो लूंगा, साथ में मेरी सैलरी भी लूंगा, क्योंकि मैं अकेला बिजनेस को संभालता हूं। तो फ्यूचर में ऐसा विवाद ना हो, इसलिए पहले ही डिसाइड कर लो कि पारिश्रमिक देना है या नहीं, और देना है तो कितना। पारिश्रमिक में उसका वेतन कितना होगा, बोनस कितना होगा और कमीशन कितना होगा। सभी चीज़ों को डिटेल्ड आप यहाँ पर एडवांस में लिख लिया करें। इसके अलावा जो भी डाउट्स आपको लगता है कि भविष्य में नए साझेदार का प्रवेश फर्म में होगा या नहीं, 3 साझेदार अभी हैं, बाद में पी भी पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है, तो क्या उसको लें या नहीं लें। ख्याति का मूल्यांकन, कि भविष्य में आप ख्याति का, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। साझेदारी की अवधि, अगर आपने पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही तैयार किया है, एक निश्चित अवधि के लिए ही बनाई है, तो उस साझेदारी की अवधि क्या रहेगी, ये भी आप साझेदारी संलेख में पार्टनरशिप डीड में लिख लें। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक लिखित प्रपत्र है जिसमें साझेदारी से रिलेटेड सभी नियम व शर्तों का उल्लेख होगा। जो भी फ्यूचर में आपको डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं उनको आप यहाँ पर लिख लें। साझेदारों के नाम पते लिख लें, फर्म का भी नाम डिसाइड कर लो। कोई कहेगा डैशिंग क्लासेस रखेंगे, कोई कहेगा नहीं आइकॉन क्लासेस रखेंगे, कोई कहेगा नहीं ये वाला नाम रखेंगे। एड्रेस भी लिख लो। साझेदार को कितना कितना पैसा घर से लाना है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनका सैलरी बोनस कमीशन क्या होगा, क्या नए साझेदार को प्रवेश देना है कि नहीं, या पुराने में से कोई पुराना जा सकता है कि नहीं, चला गया तो बाद में क्या शेष साझेदार व्यापार को चालू रख सकते हैं या नहीं, ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा, साझेदारी की अवधि क्या होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट इसमें और भी अभी कंटिन्यू रहेगा। यस, साझेदारी संलेख में साझेदारों के नाम, पते, पूंजी, इसके अलावा भी आपको और कुछ यहाँ लिख लेना चाहिए। ये भी कंटिन्यू चल रहा है कि साझेदारी संलेख में आपको क्या लिखना चाहिए। इसके अलावा आप साझेदारी संलेख में ये भी लिख लें, व्यवसाय की प्रकृति, कि व्यवसाय की प्रकृति क्या रहेगी, आहरण की राशि, अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग्स, इसको समझें। एक्स वाई जेड 3 साझेदार हैं, तीनों ने व्यापार में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लगाया, व्यापार चालू किया। भविष्य में इनको प्रॉफिट होगा तो कुछ ना कुछ पैसा तो ये व्यापार से निकाल करके घर पे लेके जाएंगे ही, ड्राइंग्स तो करेंगे ही। इसकी भी कोई लिमिट हो सकती है कि हर साझेदार व्यापार से कितना पैसा ले जा सकता है, इसका भी डिसाइडेशन पहले ही आप कर लें। भविष्य में मान लो प्रॉफिट हुआ आपको 3 लाख का, एक के हिस्से में 1 लाख का ही प्रॉफिट आया और वो 1.5 लाख रुपया व्यापार से अगर निकाल लेता है तो क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं। ड्राइंग्स की अमाउंट क्या होगी या उसकी लिमिट क्या होगी, ये भी आप पहले ही डिसाइड कर लो। अगर पहले डिसाइड नहीं किया तो भविष्य में कुछ विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में क्रिएट होने लायक लगे उसको दूरदर्शिता से ध्यान रखते हुए सबको यहाँ पर लिख लें। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देना है कि नहीं देना है, देना है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
अगर आपने आहरण किया है, ड्राइंग्स किया है, तो क्या फर्म आपसे उस पर ब्याज लेगी कि नहीं? अगर लेगी तो उसका रेट क्या रहेगा, पहले से ही लिख लो। सबने पैसा लगाया व्यापार में, अब ब्याज देना है तो कितना देना है और लेना है तो कितना लेना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। XYZ ने व्यापार में पूंजी लगा रखी है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कुछ भी। कभी कभी व्यापार संकट में चल रहा हो, व्यापार में लोन लेने की आवश्यकता हो, तो कोई पार्टनर खुद भी व्यवसाय में लोन दे सकता है, फर्म को लोन दे सकता है। अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी? अगर ब्याज देना है तो उसके ब्याज की दर क्या होगी, ये रेट भी आप पहले से ही डिसाइड कर लो। मान लो X व्यापार में 2 लाख रुपए का लोन दे देता है, फिर कहता है कि मैं तो 20% इंटरेस्ट लूंगा, और फर्म कहती है कि नहीं हम तो 18% ही देंगे, तो विवाद ना हो इसके लिए पहले ही डिसाइड कर लें। इसके अलावा कुछ भी पार्टनर्स का अधिकार व कर्तव्य, साझेदारों के अधिकार क्या क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज, कर्तव्य क्या क्या होंगे, ये भी आप लिख लें। इसके अलावा कुछ भी जो भी फ्यूचर में आपको लगता है कि इस पॉइंट पे विवाद हो सकता है, वो आपको लिख लेना चाहिए। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। साझेदारी संलेख। तो अभी तक हमने बात करी साझेदारी के संबंध में बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, साझेदारी की परिभाषा, उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स, और एक पॉइंट देखा है साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड एक लिखित प्रपत्र है जिसमें साझेदारों के संबंध में नियम व शर्तों का उल्लेख होता है। पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं कि लिखित ही हो, ये मौखिक भी हो सकती है, वर्बल ऑरल भी हो सकती है, बट ऑरल का कोई वैलिडेशन नहीं। मौखिक साझेदारी संलेख की कोई मतलब नहीं, क्योंकि मौखिक को हम फ्यूचर में प्रूव नहीं कर सकते। लिखित में होगा तो हम साक्ष्य के रूप में, प्रूफ के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज हमने साझेदारी के संबंध में केवल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आप इसको घर पे एक बार और देख लें। आज केवल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू आगे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लेंगे।